देखो बच्चे, मैंने तुम्हें ये बता दिया था कि अगर इस जो ग्राउंड लेवल है उसको एक्स एक्सिस कह दूं और वर्टिकल को वाई से कह दूं, तो ये कौन सा प्लेन हो गया? कौन सा प्लेन है ये? एक्स वाई प्लेन है। दो एक्सिस के बीच की जगह को प्लेन कहते हैं। तो यहाँ पर किन दो एक्सिस के बीच की जगह की बात हो रही है? एक्स वाई, जिसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या अगर मैं यहाँ z लिख देता तो क्या प्लेन होता? जेड एक्स या एक्स जेड प्लेन। अगर इधर y इधर z लिखता तो जेड वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन। ठीक है। अब यहाँ से मैंने किसी पार्टिकल को इधर फुटबॉल को किक किया ऐसे, तो ये फुटबॉल ऐसे जाकर कहीं गिरेगी? बताओ बच्चे, यहाँ गिरेगी ना। और मैंने मान लो स्पीड u रखा, तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा u का, इधर की तरफ ux, और इधर वाला कंपोनेंट uy होगा। बोलो, यही तो होगा, यही होगा। एक कंपोनेंट निकाल लोगे कि नहीं अंजलि? अगर ये एंगल थीटा है तो uy कितना होगा अंजलि? बताया था कंपोनेंट निकालना। थीटा के साइड में कैसे निकालते हैं कंपोनेंट? क्या होगा आदित्य? u cos थीटा। थीटा के साइड में जो कंपोनेंट होता है u cos थीटा होता है, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? u sin थीटा। और अगर ये थीटा दिया हो इधर, अगर यहाँ थीटा लिखा हो, तब ux क्या होगा? u cos थीटा। और uy क्या होगा? तो ये बदल भी सकता है, u cos थीटा u sin थीटा। ठीक बात। चलो अब आगे देखो बच्चे, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? किधर होगी? टेंजेंट की तरफ होगी। किधर होगी टेंजेंट? हॉरिजॉन्टल। कितनी होगी कोई बता सकता है यहाँ पर वेलोसिटी? दिव्यांश? हाँ, हमेशा ux होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वर्टिकल चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर पार्टिकल का ऊपर जाना बंद हुआ ना, आगे जाना तो जारी है। तो ये तो अभी कंटिन्यू है आगे जाना ना, कि क्या क्या जाना बंद हुआ है? ऊपर की तरफ इसका मोशन कुछ देर के लिए रुका है। तो कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर जीरो है? वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जीरो हो गया है? वर्टिकल कंपोनेंट। और कौन सा कंपोनेंट है? यूएक्स कंपोनेंट है। तो यूएक्स कंपोनेंट हमेशा रहता है उस पार्टिकल के पास। ठीक है। अब मान लो मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ तक आने में, यहाँ से मतलब पूरे उड़ने में कितना टाइम लगेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। बताओ बच्चे, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था? इसको कैपिटल टी से लिखते हैं, कितना आ गया था? 2u/g। और इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आ गया था? uy²/2g। और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं? जी होगा। जी, 2 क्यों होगा? जी होगा। रेंज, इसको रेंज कहते हैं। कितनी फुटबॉल कितनी दूर जाकर गिरेगी, इसको रेंज कहते हैं। ये कितना आया था? 2ux इंटू। अब चलो इस पर एक क्वेश्चन करके दिखाओ बच्चे, फटाफट, तुरंत ही। एग्जाम्पल, अगर किसी पार्टिकल को मैंने 3i प्लस 4j मीटर पर सेकंड से फेंक दिया है। अगर किसी फुटबॉल को मैंने इतना तेज फेंक दिया है, 3i प्लस 4j, इतना तेज फेंक दिया है। जी को 10 लेना है। जी को क्या लेना है? 10। तो फटाफट मुझे कौन बताएगा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ बच्चे? ज़रूरत नहीं है उसकी। उसकी ज़रूरत क्या है थीटा की? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ दिव्यांश? टाइम हो गया भाई, इतना टाइम नहीं लगा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने में इतना टाइम क्यों लगेगा? हाँ, 4/5 आ गया इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ सही है, बिल्कुल सही। 2uy, uy कितना है? u का y कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का y मतलब j वाला कंपोनेंट कितना है? 4। तो 4/5 आ गया 10। 2u/g ना, तो 2 से काट दिया इसने 5, तो 4/5 मतलब 0.8। ठीक, नहीं समझी मान्य? क्यों? ज़रूरत ही नहीं है। इधर देखो, हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट बताओ, आप बताओ मैक्सिमम हाइट। नहीं, आंसर बोलो बेटा, आंसर क्या आएगा?
वो तो आ चुका टाइम, उतना ही आएगा 2.4। हाँ, यू वाई कितना है बच्चे, यू वाई तो 4 का स्क्वायर बाई 20 तो 0.8 आ गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। रेंज रेंज 2 इंटू यू एक्स कितना है आदित्य, यू एक्स कितना है, यू एक्स 3 और यू आई कितना है भाई, बस हो गया हो गया, ठीक नहीं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितने एंगल पर फेंका गया था ये, हॉरिजॉन्टल से बताओ कितने एंगल पर फेंका गया, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर फेंका गया, वो तो स्पीड है बेटा, ये एंगल कितना होगा। इधर देखो सारे बच्चे, स्टॉप राइटिंग, जो यू वेक्टर है यू, इधर देखो इसका एक्स कंपोनेंट कितना है और वाई कंपोनेंट, तो ये वेक्टर जो बना है वो 3 और 4 से मिलकर बना है, ये एंगल पता करना है। तो कितना होगा 53, tan थीटा कितना आ गया 4/3 आ गया कि नहीं। तो tan थीटा 4/3 जब हो तो मैंने लिखवाया है टेक्नोमेट्री में, कितना आता था ये 53 डिग्री। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कर लोगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ऐसा हो गया। यू वाई यहाँ पर कितना है इस फिगर में, यू वाई देवेंद्र, यू वाई इस फिगर में कितना है, यू साइन थीटा, थीटा के साथ लगा हुआ कंपोनेंट जो यू कॉस थीटा होता है। यू एक्स कितना है और यू वाई कितना है, यू साइन थीटा। तो चाहो तो इस फॉर्मूले को थीटा के फॉर्म में लिख लो, यू वाई को लिख लो यू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। अगर तुम किसी से पूछो और ये बता रहा हो तो समझ जाना वो बच्चा रट्टा के लिए बहुत फेमस हो चुका है। अगर कोई पूछे टाइम ऑफ फ्लाइट और ये कोई बता दे 2u साइन थीटा बाई जी, इसका मतलब बिल्कुल रट लिया उसने, उसको ये नहीं पता थीटा ये है तब ये बताना है। ये टेस्टिंग है, जैसे किसी टेस्ट करना हो अपने फ्रेंड को तो पूछो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हंसना, उसके मज़ा आएगा तुम्हें कि वो रट्टा है। वर्टिकल कंपोनेंट अगर ये क्या हो जाएगा, यू वाई रखो यू साइन थीटा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। क्या लिखूं, नहीं स्क्वायर है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर भाई, हाँ बाई 2g, तो होल स्क्वायर जब ओपन कर यू का स्क्वायर यू स्क्वायर साइन, नहीं ऐसे लिखा जाता है, रट्टा वाले ऐसे कहेंगे। रेंज का फॉर्मूला 2u cos थीटा इंटू यू साइन थीटा, अरे बोलो बाई जी। तो यहां पर u कितनी बार है, u 2 बार है, तो u स्क्वायर होगा कि नहीं, u स्क्वायर नहीं स्क्वायर कहाँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है साइन 2 थीटा, एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा को ट्रिग्नोमेट्री में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है ये, तो जहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा वहाँ क्या लिख सकते हो साइन 2 थीटा। तो क्या हो गया यहाँ से यू इस 2 तो वहाँ चला गया, देखो अरे देखो इधर 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो गया और यू स्क्वायर बचा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। थीटा में ऐसे बच्चे याद रखते हैं, मेरे बात समझ गए कि नहीं, लिख लिया।
चलो, तो कुल मिलाकर देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, for two angles of projection that is theta and 90 minus theta, range will be equal. If u is same, क्या है समझो मैं क्या कह रहा हूँ, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्या कह रहा हूँ समझो। अगर एक बार इधर देखो बच्चे, मान लो मैंने 30 डिग्री पर कोई बॉल फेंकी तो ऐसे जाकर कहीं गिरेगी। अरे मान लो u स्पीड से मैंने 30 डिग्री पर कोई बॉल फेंकी तो रेंज कितना होगा, रेंज कितना होगा, 2u स्क्वायर साइन 30 कॉस 30। अरे रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, यही तो लिखवाया था अभी, है ना, बोलो, ये तो फॉर्मूला है। और 90 माइनस 30 कितना होता है, 60। अब मैं अगर 60 पर फेंक दूं उसी बॉल को उसी स्पीड से तो भी वहीं गिरेगी। अब मैंने कितने एंगल पर फेंका, 60। अब ये कितना आ रहा था बताओ, ये बच्चों कितना आ रहा था, ये कितना आ रहा था, 2u स्क्वायर साइन 30 कितना होता है, और कॉस 30 बाई जी है ना, तो 2 कट गया तो क्या बचा, क्या बचा, √3u स्क्वायर बाई 2g, ये बचा कि नहीं। अब 60 पर निकाल कर दिखाओ, अब जहाँ थीटा 30 लिखा था वहाँ 60 लिखो, तो 2u स्क्वायर साइन 60 इंटू कॉस 60 बाई जी, इसको देखो यही आता है कि नहीं, साइन 60 सबको बोलना है बच्चे, मुझे ना कहना पड़े, कॉस 60 1/2 बाई जी, 2 कट गया कि नहीं, फिर से कितना आ गया, तो यही तो मैंने कहा था कि चाहे थीटा पर फेंको चाहे 90 माइनस थीटा पर, 30 या 60 पर एक ही आएगा। अब ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, इसको प्रूव करना हो, मान लो ये तो एग्जाम्पल से प्रूव है ना, वैसे प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे देखो। ये तो मैंने वैसे वेरीफाई कर दिया ना कि ऐसा सही है। अब देखो बच्चे, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ये कब का है रेंज, जब थीटा एंगल पर फेंका तो ये फॉर्मूला हुआ कि नहीं। अब जहाँ थीटा लिखा है वहाँ 90 माइनस थीटा रख कर देखो क्या आएगा। मान लो ये R1 था, ये R2 है, R2 का मैं निकालने जा रहा हूँ, थीटा की जगह क्या रखूँ, तो आदित्य क्या लिखूँ मैं, जहाँ थीटा वहाँ 90 माइनस थीटा रखो तो मैं क्या लिखूँ, 2u स्क्वायर, आगे रुक जाओ, साइन 90 माइनस थीटा, साइन बेटा जहाँ थीटा वहाँ 90 माइनस थीटा रखो तो क्या पढ़ो, क्या लिखूँ मैं, जहाँ थीटा है वहाँ 90 माइनस थीटा लिखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, और फिर कॉस 90 माइनस थीटा। एक स्टेप बढ़वा दिया तुमने।
और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो फिर से वही बात हो गई ना, ये क्या लिखा है? साइन थीटा। और ये क्या लिखा है? कॉस थीटा। तो यही ऊपर वाला फिर से आ गया कि नहीं? तो जब मैंने थीटा रखा तब जो फार्मूला था, और जब 90 में थीटा एक ही फार्मूला, तो क्या प्रूव हो गया? हेंस प्रूव्ड क्या? R1 इज इक्वल टू। अब इसका फायदा देखो, फायदा इधर देखो, लिखो मत अभी, फायदा देखो, फायदा फायदा। मेरी आदत थी कि मैं जो है किसी का घर था, सुबह उठते ही मैं उसके घर पे पत्थर फेंकता था, 30 डिग्री पर फेंकता था किसी स्पीड से, तो जाके वहाँ टकरा। मेरी आदत है, जैसे सो उठूंगा पहले पत्थर मारूंगा, ऐसा आदत थी। बहुत तंग आ गया वो यहाँ पर उसने वो बनवा दिया, बड़ी सी वॉल बनवा दी, फिर जब पत्थर आएगा टकरा जाएगा। लेकिन मैं फिजिक्स का स्टूडेंट, मैं 30 पर फेंकता था, अब मैं कहाँ पर फेंकूंगा? फिर उसके घर में। फायदा समझे कि नहीं? तो 60 पर 90 मान थीटा पर फेंकने लगो उसी स्पीड से, वहीं जाकर गिरेगी। हाँ, वो तुम फेंकोगे ना, हम काहे फेंकेंगे? तो वो तुम्हारा काम है, मतलब मैं तो उसके घर पे फेंकना है ना। अपने ऊपर फेंकना हो तो बहुत बढ़िया, पत्थर उठाओ फेंक दो और उसको किधर खड़े रहो ऐसे। ऐसे देखो, फुटबॉल खेलते थे हम लोग, तो हेड लेना 6th क्लास में गए थे, वहाँ मोहन बगान के कोच थे स्कूल में, बहुत प्रोफेशनल प्लेयर, हाँ प्रोफेशनल प्लेयर थे वहाँ स्कूल में। तो बहुत वो मतलब बहुत हाई फाई ट्रेनिंग कराते थे। तो हेड तुरंत कैसे हम लोग कर लें, जैसे छोटे छोटे बच्चे थे अभी, हेड कैसे करने लगे, तो खूब ऐसे मारते, खूब तेज ऊपर आए और कहे हेड 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 करो। तो हेड मतलब फॉरहेड होता है, तो ऐसे करके मतलब पूरी ऐसे करा जाता ना, तो हम लोग ऐसे नीचे ऐसे देख के नीचे खड़े हो जाते थे ऐसे खाली, कि कभी तो आएगी ही। तो एक बार एक बच्चा था और वो बहुत देर तक नहीं, बहुत ऊपर मार दिया था। तो वो देखा कि यार बॉल गई कहाँ, तो जैसे उसने देखा तभी आई कहा यार बॉल कहाँ है, जैसे कहा वो तुरंत आ गई। तो ऐसे थोड़े हेड होना था, मतलब प्रॉपर एक पोजीशन से होता। तो मार पीट के सिखाया गया कि ऐसे नहीं, एक प्रॉपर पोजीशन से तब हेडर करना होता है। फॉर हेड होता है एक्चुअली, वो यहाँ से हिट करते हैं ना। तो ऐसा देखो, बात समझ गए कि नहीं? अरे ये बात समझे? फायदा दूसरा इंपॉर्टेंट, अब लिख लिया इसको कि नहीं? लिखो जल्दी, लिखो जल्दी लिखो। प्रूफ कर लोगे स्कूल में आ गया तो धरती। अरे एक बार थीटा रखना, एक बार 90 बाय थीटा आएगा। प्रूव दैट फॉर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन रेंज इज सेम। तो ये लिख देना, एक बार थीटा रखना फॉर्मूले में, 90 बाय थीटा, बस वही छाप देना फिर रख करके कि भाई आ गया। प्रूव ही वही करना था। अब जैवलिन तो मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड, ये सारे फॉर्मूले किसके लिए सही हैं? इस फिगर के लिए, फुटबॉल की किक के लिए। यहाँ से ग्राउंड से हिट करो, ग्राउंड पर गिरे। ऐसा कौन सा गेम है जिस पे ग्राउंड से हिट करो ग्राउंड पर गिरे? फुटबॉल ही है। जैवलिन तो हाइट से है। अरे जैवलिन कहाँ ग्राउंड से फेंक दोगे? हाँ गोल्फ में भी है, गोल्फ है, फुटबॉल है। हॉकी में ऐसा नहीं अंधाधुंध चलता है कि हवा में चल रहा है, ज़्यादा स्लिप मार सकते हैं वैसे, लेकिन मतलब वो एडवाइजेबल नहीं है, चोट लग सकती है और भी फाउल भी, कोई फ़ायदा नहीं होता ऐसा। फुटबॉल ज़्यादातर किक करते हैं जब, ऐसा है। क्रिकेट में तो ये वाला केस नहीं, क्रिकेट यहाँ से शुरू होगा प्रोजेक्टाइल, देखो नहीं तो ज़मीन में नहीं होगी, थोड़ी सी तो ऊपर होगी, बिल्कुल ज़मीन में तो नहीं रखी होगी ना। क्या हुआ मैच का इंडिया और इंग्लैंड वाला? जीत गया इंडिया, गजब, तो बराबर कर लिया सीरीज, बहुत बढ़िया।
देखो ये आ गया। तो ये रेंज इज सेम। अब अगर हमें सबसे दूर किक करना हो फुटबॉल को, तो कितने एंगल पर उसको उड़ना चाहिए फुटबॉल? 45 डिग्री। कम नहीं, एग्जैक्टली 45 डिग्री होना चाहिए। अगर तुम्हें ग्राउंड से ग्राउंड, कहाँ से ग्राउंड पर कोई फुटबॉल रखी है, इसको कितने एंगल पर इसको हिट करो कि 45 डिग्री पर जाए तो सबसे दूर जाएगी? नहीं समझे बात मेरी? 45 क्यों, है ना? देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या है? नहीं ये भी तो है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी भी तो है। अरे है कि नहीं? अब मुझे रेंज मैक्सिमम, सुन लो, रेंज मैक्सिमम करना इधर, रेंज मैक्सिमम यू जितना स्पीड से मैं फेंक सकता हूँ वो फेंक रहा हूँ। अब मैं ये नहीं बढ़ा सकता, और जी तो कांस्टेंट है। मेरे पास क्या चॉइस है, मैं इसको बढ़ा सकता हूँ कि नहीं? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है अंजलि? साइन के एंगल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। किस एंगल पर? 90। तो अगर आर मैक्सिमम कब होगा? आर मैक्सिमम कब होगा? व्हेन साइन 2 थीटा 1 होगा। अरे 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या, 2 थीटा कितना हो? 90 हो, तो थीटा कितना हो? बस प्रूव हो गया। 45 डिग्री पर हिट करोगे सबसे दूर जाएगी बॉल, तो उससे कम जाएगी। 45 पर जितनी गई थी उससे कम जाएगी। 43 करोगे तो कम जाएगी। 45 से ज़्यादा करोगे तो हाइट ज़्यादा हो जाएगी, जाएगी कम। दूर जाना है, अगर दूर करना है तो 45 डिग्री पर। प्रैक्टिस से आ जाती है उनको। एग्जैक्टली 45 नहीं होगा, 46 हो जाए तो भी, 43 हो जाए, 44 हो जाए, 45 के नज़दीक जितना रहेगा उतना रेंज ज़्यादा जाएगा। उसीलिए जैवलिन में थ्रो करते समय ध्यान रखते हैं। लेकिन वो ये वाला केस नहीं है, वो थोड़ा हाइट पर है तो थोड़ा सा उसमें वेरिएशंस होते हैं। और ये सारा केस कब सही? जब एयर रेजिस्टेंस ना हो, जबकि हमारे गेम्स जिस ग्राउंड में हो रहे हैं वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस भरा पड़ा है। आउटडोर इवेंट्स में हवा ही हवा है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। नहीं तो कितने से फ़र्क ही पड़ता है। जो वर्ल्ड चैंपियंस हैं उसमें आपस में इतना ही कंपटीशन होता है ना, कोई कुछ ही सेंटीमीटर पीछे हो गए कुछ, तो वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस का फ़र्क पड़ता है। हाँ और क्या, 2 बात पता चल गई इसमें। हाँ इसमें बहुत कुछ है, तो मतलब इनफाइनाइट चीज़ें हैं। तुम्हारा काम हो गया है, तुम्हारे स्कूल में इतना ही आएगा। हैं कहाँ जाओगी? घर भी तो यही तो करो, यही तो आएगा, ये सब आएगा, वही बता रहे हैं। अच्छे से तो तुम आना शुरू करोगे प्रॉपर तब होगा। समझ गए बात? अब एक क्वेश्चन देता हूँ, प्रैक्टिस करो इसको। आगे 1-2 पॉइंट और देख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, ठीक बात मौलिक। कितने एंगल पर फेंका मैंने? नहीं 45 कहाँ, कितने एंगल पर फेंका? थीटा एंगल पर फेंका। कितने स्पीड से फेंका? यू स्पीड से। मान लो ये बॉल चलती चलती यहाँ पर आ गई, कहीं यहाँ पर आ गई, तो उसकी वेलोसिटी किधर होगी? धरती। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है तो उसकी वेलोसिटी किधर होगी? टेंजेंट की तरफ, टेंजेंट होगी ना। और मान लो उस समय एंगल अल्फा है, मान लो कितना एंगल है ये? किसके बीच में? वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल के बीच में। कितना? तो उस समय स्पीड कितनी होगी इस प्रोजेक्टाइल की? Find speed u, find speed v in terms of u and theta and alpha when its velocity vector makes an angle alpha with the horizontal.
makes an angle alpha with the horizontal. कैसे प्रूव करना है? नहीं, उसी प्लेन पे नहीं है, ये नीचे है और ये पॉइंट ऊपर है, कुछ हाइट है ना। ये एक प्लेन पर एक ही स्पीड होती है। जैसे यहाँ पर जो स्पीड होगी वही गिरते समय भी होगी, जितना उड़ते समय है उतने गिरते समय, एक ही लाइन पर एक लेवल पर एक स्पीड होती है। क्या ये दोनों एक ही लेवल में है? कितनी स्पीड होगी? लिख लो एक क्वेश्चन, फाइंड स्पीड v व्हेन इट्स वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। हाँ, नहीं, सोचो सोचो क्या होगा, बताओ। व्योम, दिव्यांश, मौलिक, मान्या, अंजलि, हाँ, अनन्या, हाँ, नहीं, स्पीड बताना है तो स्पीड कभी आई कैप जे कैप में मत बताना, वो तो स्पीड है ना। अगर वेलोसिटी पूछता तो बताते। बताना चाहोगे क्वेश्चन का आंसर? अनन्या, व्हाट इज योर आंसर? अनन्या, अनन्या, क्या आंसर होगा? हाँ, बर्थडे आने वाला है इसका, अनन्या का, पता है तुम लोगों को? पूरी तैयारी है? हाँ, ये बच्चों की लीडर है, जो वहाँ पर घर में बच्चे हैं जितने, उनकी लीडर है ये अनन्या। अब बताओ क्या आंसर आएगा? अब तो बड़ाई भी कर दिया। अरे क्या लिख रहे हो यार, खत्म करो लिखना को, सोचना शुरू करो। लिखते जाते हो तुम लोग, लिखते ही जाते हो। कोई फॉर्मूला लगाओ यार, कुछ भी, हमें आंसर बताओ बस। नॉट यू नॉट मी। क्यों होगी? जब एक लेवल में, मैंने बताया एक ही लेवल पर एक स्पीड होती है। हाँ, यू एक्स कितना है? यू कॉस थीटा। अरे यू एक्स कितना होगा? यू कॉस थीटा होगा ना। इधर देखो दिव्यांश, अच्छा ये वेलोसिटी हमें स्पीड निकालनी है। इधर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नहीं, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? v cos अल्फा। अरे v का ये कंपोनेंट कितना होगा? v cos अल्फा। हाँ, पहले इसका बताओ कितना होगा, और इसका हॉरिजॉन्टल कितना होगा? और मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है कभी। मैंने बताया था कि नहीं, कि प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज नहीं होता है, क्योंकि उधर की तरफ एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? यहां पर v cos अल्फा। भाई v cos अल्फा है कि नहीं? और ये इक्वल किसके होना चाहिए? तो v आ गया बस। v कितना आ गया? u cos थीटा बाई, ये बताना था। नहीं समझे बात? अरे बोलो, हो गया? नहीं समझे बात? आदित्य, इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? v cos अल्फा। और इनिशियल का कितना है? दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि हमेशा ये एक ही रहता है। प्रोजेक्टाइल के मोशन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कभी चेंज नहीं होता है, हमेशा एक ही रहता है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना ये। कभी
हाँ, अगर तुम्हें कहीं स्पीड निकालनी हो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वेट कर देना है, समझे कि नहीं? इससे एक बात है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंजेस ड्यूरिंग फ्लाइट ऑफ मोशन, ड्यूरिंग फ्लाइट ऑफ ए पार्टिकल। क्या ये किसी ने नहीं बताया था बेटा? तुम ये बताओगे तभी तो मैं सही कहूँगा, मैं पहले क्यों सही कर दूँ? जो सही है वही तो बताऊँगा, तब बताओगे तभी तो करूँगा। हम्म 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 उसमें मैग्नीट्यूड ही आता है। डॉट में जो आएगा आंसर वो हमेशा स्केलर आएगा। हाँ हाँ, सारे आई कैप के सामने का, जे कैप के सबका स्क्वायर करके ऐड करना होता है। हाँ, देखो बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा कि नहीं? अरे लिख लिया? अब मान लो कोई एक ग्राउंड है और यहां से फुटबॉल मैंने किक किया और फुटबॉल ऐसे जाकर कहीं गिरा, बॉल ऐसे कहीं जाकर गिर गई। बोलो बच्चे, समझे कि नहीं? क्या समझे? इधर किक किया मैंने बॉल को और ऐसे जाकर गिर गई, इसमें क्या समझना? हो गया। कितनी स्पीड से मैंने थ्रो किया? यू स्पीड से। तो किसी टाइम पर कहीं पहुंची होगी, मान लो टी टाइम पर मैंने देखा तो बॉल यहां पहुंच गई। किस टाइम पर? और किस टाइम पर मैंने इसको थ्रो किया था? t=0 पर टाइमर ऑन हुआ था। देखते हो इधर, लिखो मत, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, लग रहा है क्या नीचे है कुछ? क्या अब ठीक है? देखो ये, अब यहां पर कहीं पार्टिकल पहुंच गया होगा, कितने टाइम पर? तो हमें निकालना है किसी भी टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, टाइम के फंक्शन में ये निकालना है। अब देखो पहले समझ लो इधर मौलिक, किसी भी टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी ये निकालना है। तो मान लो पार्टिकल यहां पहुंचा, तो इसकी वेलोसिटी एक्स की तरफ है कि वाई की तरफ है? धृति, इस पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स की तरफ है कि वाई एक्सिस की तरफ है? ये मान लो एक्स है और ये वर्टिकल कंपोनेंट वाई है, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है एग्जैक्टली? एक्स की तरफ। एक्स की तरफ तो ऐसे होती ना, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस की तरफ है कि वाई की तरफ है? दोनों के बीच में है, दोनों कंपोनेंट्स होंगे ना, ना तो एग्जैक्टली एक्स की तरफ है और ना एग्जैक्टली वाई की तरफ है। तो इसमें कुछ कंपोनेंट एक्स भी है और कुछ वाई भी है। एक्स तो हमें पता है कितना है, जो यू एक्स था वही होगा कि नहीं एक्स? अभी मैंने बताया है कि एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होता है। तो अगर किसी वेलोसिटी को पता करना हो कि तो उसको दोनों कंपोनेंट्स पता कर लो, तो वेलोसिटी पता हो गई। जिस प्लेन में है वो दोनों कंपोनेंट, अगर तीन स्पेस में है तो तीनों कंपोनेंट्स होंगे। अभी कितने कंपोनेंट्स हैं इसके? दो कंपोनेंट्स। कौन कौन से? वी एक्स और वी वाई। तो यहाँ से वी एक्स तो पता चल गया हमें, कितना होगा ये तो पता चल गया। और v इज यू प्लस ए टी होता है कि नहीं? तो y की तरफ मैंने ये इक्वेशन लगा दिया। मैंने इक्वेशन किस एक्सिस की तरफ लगा दिया? पहले v इज यू प्लस ए टी लिख दो, बस यहाँ सफिक्स ऐड कर दो, y y y, ये चीज़ें हो गई। तो वी वाई हमें निकालना है। यू वाई कितना था? यू वाई था। और ए वाई कितना होता है प्रोजेक्टाइल में? ए वाई माइनस जी। नहीं समझ पाती। और v इज यू प्लस ए टी में रखना है वैल्यूज बस इधर। तो अब दोनों कंपोनेंट्स आ गए कि नहीं? अरे दोनों कंपोनेंट्स आ गए तो वेलोसिटी आ गई किसी टी टाइम पर। x कंपोनेंट कितना आया? यू एक्स, किधर वाला? आई कैप। और y कंपोनेंट कितना आया? बस वेलोसिटी आ गई टाइम के फंक्शन में। क्या? क्योंकि हमें वेलोसिटी पूछा गया है ना।
तो टाइम के फंक्शन में है ना टाइम, इसमें इसके इक्वेशन में टाइम है कि नहीं? तो अब टाइम बताते जाओगे और यहाँ रखते जाओगे तो वेलोसिटी वेक्टर पता चलता जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली ये वेक्टर है ये। और क्या करोगे, जैसे कोई वेक्टर दिखाना होता है तो उसके कंपोनेंट सब लिखते थे, याद करो AX I कैप प्लस AY J कैप, तो ऐसे तो लिखोगे, कैसे लिखोगे तुम वेक्टर को? मतलब इसके पास I कैप भी है, मतलब आगे भी जा रहा है और नीचे भी गिर रहा है। नहीं, वहाँ स्पीड मैंने कहा था ना, और यहाँ पर क्या कहा है, वेलोसिटी कहा है। लिख लो ये फटाफट। थर्ड वाले का स्टेटमेंट, हाँ तो मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंजेस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंजेस, यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका एप्लीकेशन था ये। फोर्थ वाला, फाइंडिंग वेलोसिटी वेक्टर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, फाइंडिंग वेलोसिटी वेक्टर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। सेकंड वाला क्या था, ये तो लिखा है ना ये, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये आएगा सब कि कैसे वेलोसिटी, हाँ कैसे पता? कंपटीशन में कहाँ लिखा है? नहीं, पूछ लेंगे 1 सेकंड पर कितना होता है ये तो बताए। हाँ तो कोई बात नहीं, अच्छी है तो अच्छी बात है, उतना तो तुम्हारा हो ही चुका है। हाँ क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं। किसी स्टैंड पर वेलोसिटी वेक्टर निकालना हो तो ऐसे निकल आएगा, I कैप